स्टूडेंट वेलकम बैक टू 360 ज्ञान। स्टूडेंट आपको आज की इस वीडियो में कक्षा 9वीं के वार्षिक परीक्षा के हिंदी विषय के आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 28 तक के सभी के आंसर आपको इस वीडियो में देने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने आपका पेपर ओपन कर लिया है। तो सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो आपका जो पहला वाला रिक्त स्थान है कि मेरे नाना पक्के माने जाते हैं, तो आपको साफ पर टिक कर देना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है दूसरा वाला कमाई में प्रत्यय है, तो स्टूडेंट उसका जो आंसर आएगा वह आएगा आपका आई। आपको आई यहाँ पर आपका जो खाली स्थान है इसमें लिख देना है। उसके बाद आता है तीसरा वाला जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं बाचाल। तो स्टूडेंट आपको जो पहला वाला टिक है इस पर टिक करके यहाँ पर आपको भर देना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर फोर्थ वाला पंचवटी है। पंचवटी स्टूडेंट यहाँ पर खंड काव्य है, तो आपको खंड काव्य यहाँ पर टिक कर देना है, मतलब आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में इस तरीके से खंड काव्य यहाँ पर लिख देना है। उसका रहता है आपका प्रश्न नंबर 5, जिसमें पूछा गया कि लद्दाख भाषा की लोकप्रिय कवयित्री थी, तो कश्मीरी भाषा की। तो यहाँ पर दोस्तों आपको कश्मीरी पर टिक कर देना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर सही विकल्प चुनकर लिखिए प्रश्न नंबर 2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला वाला है कि लेखिका ने अपनी नानी को क्यों नहीं देखा। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा आपका आएगा स्वर्ग चली गई थी, तो आपको स वाले पर टिक कर देना है। उसका आता है आपका यहाँ पर कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो यहाँ पर कबीरदास जी की जो प्रमुख रचनाएं दोस्तों आपकी आवाली बीजक, आपको आवाली पर टिक कर देना है। उसके बाद आपका आता है यहाँ पर तीसरा नंबर का जो पढ़ा लिखा ना हो उसे कहते हैं अनपढ़, तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से अनपढ़ पर टिक कर देना है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं स्टूडेंट अलंकार। तो आपको अलंकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है 5th नंबर वाला क्वेश्चन, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों तैर रही हो इस काले संकट सागर पर मरने हेतु, तो आपको बा वाले पर टिक कर देना है। हेलो स्टूडेंट, पढ़ाई में डाउट आते हैं तो घबराइए मत, सबका सोल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर आप किसी भी सवाल में अटक गए हैं, सॉल्व नहीं हो रहा है, तो आपको बस उस क्वेश्चंस का फोटो लेना है और क्रॉप करना है, और आपको 5 सेकंड के अंदर उस क्वेश्चंस का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका प्रश्न होमवर्क का हो, सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी अदर बोर्ड का हो, चाहे आईआईटी, जेई, नीट का हो या क्लास 6 से लेकर 12 का हो, सबका जवाब मिलेगा डाउट नेट ऐप पर। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउट नेट ऐप पर। साथ ही डाउट नेट ऐप पर आपको पढ़ाएंगे कोटा की बेस्ट फैकल्टी जैसे जीवी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर जैसे टॉप टीचर्स। यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं डाउट नेट ऐप पर, तो दोस्तों आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला जो प्रश्न है स्टूडेंट पे आपका प्रश्न नंबर 3, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो पहला वाला है कि हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास कब से प्रारंभ माना जाता है, तो उसका जो आंसर आएगा स्टूडेंट आपका आएगा आधुनिक काल से। सिंगार रस का स्थायी भाव होता है, सिंगार रस का स्थायी भाव व्रति होता है। तो स्टूडेंट आपको मैं आगे बता दूंगा कि आपको इन सबके आंसर किस तरीके से लिखना है। कैदियों के हाथ में क्या होता है, हथकड़ियाँ, हथकड़ियाँ होती हैं स्टूडेंट, आपको हथकड़ियाँ इसका आंसर लिख देना है। एकांकी में कितने अंक होते हैं, तो स्टूडेंट इसका जो आंसर आएगा वह आपका 1 अंक होता है, तो यहाँ पर 1 लिखना है। प्राचीन काल में किस कला का अभाव था, प्राचीन काल में मॉडर्न कला का अभाव था। तो आगे स्टूडेंट इन सभी को आपको मैं बता दूंगा कि किस तरीके से लिख देना है। अब हमारा आता है अगला प्रश्न आता है सही जोड़ियाँ। आपकी सही जोड़ियाँ में आप देखेंगे आपको कमल से मिला देना है, आपके पंकज से यहाँ पर मिला देना है कमल को, आपको माटी वाली को आपसे यहाँ पर कहानी से मिला देना है। उसका आता है गोस्वामी तुलसीदास को आपको रामचरितमानस से यहाँ पर मिला देना है जोड़ी को, ग्राम को आपसे मिलाना है गांव से, और चौपाई को आपको मिलाना है छंद से। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से अपनी सही जोड़ियाँ मिला लेना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 5, सत्य की ओर। तो जो पहला वाला है स्टूडेंट पे आपका सत्य है, तो आपको सत्य पर टिक लिख देना है। सत्य आपको इस तरीके से लिखना है, सत्य, आपको टिक नहीं करना है। सत्य सत्य पूछा है तो आपको सत्य लिखना है। दूसरे वाले में आपको असत्य लिख देना है, तीसरे वाले में भी आपको असत्य, और चौथा वाला आपका जो है वह सत्य है, और 5वां वाला आपका असत्य है। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से आपके सत्य सत्य यहाँ पर भर देना है। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए आपका जो प्रश्न नंबर 6 से पहले आपको मैं इन सभी के आंसर आपको बता देता हूँ। आपका प्रश्न नंबर 1 है, आपका जो जिस सबका चयन करना है आपको इन सबके आंसर इस तरीके से लिखना है। इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी सी गलती हो गई है, तो आपको इसमें आई लिखना है, भाई लिख दिया है मैंने गलती से, तो यहाँ पर आपको आई लिख देना है।
आपके प्रश्न नंबर 2 सही विकल्प के भी आंसर आपको मैंने दे दिए हैं। प्रश्न नंबर 3 एक वाक्य में उत्तर दीजिए, आपको इस तरीके से लिखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को पॉज करके अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। अब आपकी सही जोड़ी अभी आपको मैंने सही सही बता दी। कमल का पंकज से, माटी वाली का कहानी से, गोस्वामी तुलसी से, रामचरितमानस, ग्राम का गाँव, चौपाई का छंद, इस तरीके से आपको मैंने सत्य भी आपके प्रोवाइड करा दिए हैं। तो आपको इस तरीके से अपने सारे कुछ आंसर लिख देना है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न आने प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो स्टूडेंट देखिए, आपका जो प्रश्न नंबर 6 है इसका आप आंसर लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने आपको प्रश्न भी प्रोवाइड करा दिया है, आप अपने पेपर में इसको मैच कर लीजिए। अगर अधवा का है तो आप अधवा में लिख लीजिए, नहीं तो आप इसको इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर लिखना है। निम्नलिखित शब्दों की संधि विकसित कीजिए। यहाँ पर आपको 2 शब्द दिए, इनकी मैंने संधि विकसित आपको करके बता दी है। इस तरीके से आपको लिख लेना, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब हम चलते हैं आपके प्रश्न नंबर 8 की ओर। रस के कितने अंग होते हैं, नाम बताइए। तो स्टूडेंट इसको भी मैंने आपका आंसर प्रोवाइड करा दिया, आपको इस तरीके से लिखना है। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 9, मानसरोवर से कवि का क्या आशय। तो उसका भी स्टूडेंट मैंने आपको छोटा सा आंसर प्रोवाइड करा दिया, आपको इसी तरीके से लिख लेना है। आपका प्रश्न नंबर 10 भी आप देख सकते हैं, ज्ञान की आंधी मनुष्य के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है। तो स्टूडेंट इसका भी आंसर आपको मैंने छोटा सा प्रोवाइड करा दिया, आपको इसी तरीके से लिख लेना है। प्रश्न नंबर 11 आप देख सकते हैं, रसखान ब्रज में क्यों जन्म लेना चाहते थे। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका भी आंसर आपको इस तरीके से लिखना है। आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके आंसर लिख सकते हैं, नहीं तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पर भी इसको अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से इजीली इन सभी को डाउनलोड करके लिख लीजिए इन सभी के आंसर। अब आपका आता है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 का भी स्टूडेंट मैंने आपको आंसर प्रोवाइड करा दिया है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको उसका आंसर लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 13, इसका भी आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया। आप जल्दी स्टूडेंट इन सभी को स्क्रीनशॉट लेते जाइए, क्योंकि मैं अगर ज़्यादा टाइम तक इसको पोस्ट करूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 14 आप देख लीजिए, कहानी के प्रमुख तत्वों के नाम लिख लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर मैंने आपको उत्तर यहाँ से शुरू हो रहा है आपका चरित्र, चित्रण, वातावरण, भाषा शैली, उद्देश्य। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर 5 यहाँ पर चीज़ें लिख देना है, कहानी के प्रमुख तत्व, इस तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 15 भी देख लीजिए, गाया ने बैलों की शरारत के लिए क्या सजा दी। तो उसका भी आंसर आपको दे दिया। प्रश्न नंबर 16 आपका अधवा वाला मैंने किया है, यहाँ पर लोग फोटो खिंचवाने के लिए क्या क्या उधार मांग रहे थे। स्टूडेंट यहाँ पर आप इस बात का ध्यान दीजिए कि मैंने अधवा भी लिखा है, तो आप अधवा को यहाँ पर अपने प्रश्न पत्र में जरूर लिख दीजिए, जिससे कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर आप एक बार प्रश्न भी मैच कर लीजिए। यहाँ पर अधवा वाला आपका जो प्रश्न है इसका भी आंसर आपको मैंने दे दिया है। प्रश्न नंबर 17 का भी मैंने अधवा किया है, इसका भी आंसर आपको मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा लेंदी है ये वाला प्रश्न, सारा कुछ यहाँ पर बता दिया। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 18 स्टूडेंट आपको खुद से करना है, क्योंकि आपसे पूछा गया कि अपनी सुबह से रात तक की दिनचर्या को लिखना है, तो आपको अपने मन से इसका आंसर आपको देना है अपनी भाषा में। उसके बाद आता है आपका प्रश्न नंबर 19, महाकाव्य और खंडकाव्य में 3 अंतर लिखिए। तो स्टूडेंट इसका भी आंसर आपको मैंने बता दिया है, तो इसी तरीके से आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 में का भी आंसर मैंने दे दिया कि कबीर ने कोकिला के बोलने के लिए किन कारणों की संभावना जताई। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से इसका आंसर लिख लेना है प्रश्न नंबर 20 का। उसके बाद आपका 21 वाले का भी आंसर यहाँ पर बता दिया गया है, कबीरदास अथवा माखनलाल चतुर्वेदी जी का कवि परिचय लिखना है। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको एक लिखना है। तो यहाँ पर आप चाहे तो कबीरदास का भी लिख सकते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी का भी लिखना है, दोनों में से आपको एक को यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको दोनों के आंसर प्रोवाइड करा दिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कबीरदास का यहाँ पर यहाँ तक लिखेंगे। अगर आप एक ही लिखना है स्टूडेंट, आपको एक बार और क्लियर करना, आपको एक ही का आंसर यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर आपको मैंने दोनों बता दिए हैं, आप किसी का भी आंसर यहाँ पर लिख लीजिए। अब हम चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 का भी आंसर आपको मैंने स्टूडेंट दे दिया, आपको एक पद्यांश दिया है, इसको आपको आंसर इस तरीके से लिखना है, संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है, भावार्थ लिखना है। इस तरीके से आपको प्रश्न नंबर 22 का आंसर लिख देना है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से इसका। प्रश्न नंबर 23 यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया है, जिसकी आपको यहाँ पर व्याख्या लिखना है। तो सारा कुछ यहाँ पर इस तरीके से आपको गद्यांश दिया गया होगा प्रश्न नंबर 23 में, आप देख लीजिए स्टूडेंट। इस तरीके से आपको यहाँ से आपका आंसर लिखना शुरू कर देना है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख लेना, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद आपका प्रश्न नंबर 24 का भी आंसर आपको स्टूडेंट मैंने प्रोवाइड करा दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मुंशी प्रेमचंद अथवा हरिशंकर परसाई का साहित्यिक परिचय लिखना है। तो स्टूडेंट आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको दोनों में से एक का लिखना है, पर मैंने आपको आंसर दोनों का प्रोवाइड करा दिया। तो आप चाहे तो इनका भी लिख सकते हैं, इनका भी लिख सकते हैं, आपको पर एक ही लिखना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों का यहाँ पर आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिया है, मुंशी प्रेमचंद जी का भी और हरिशंकर परसाई का भी। तो यहाँ पर आप इसका आंसर लिख लीजिए। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 25, कोरोना बीमारी से बचने के लिए कौन कौन से उपाय। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, अपने मन से भी लिख सकते हैं, इसका आंसर काफ़ी ज़्यादा चल रही है, इसी की वजह से आपके एग्जाम्स को ओपन बुक लिया जा रहा है, क्योंकि कोरोना के लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको अभी मैं आंसर मैंने आपको बता दिया है।
तो यहाँ पर आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर 26 आपको अपने प्रचार महादेव के 3 दिन के लिए अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखना है। तो आपको इस तरीके से लिख देना है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, अपने शहर का नाम भी लिख दीजिए स्टूडेंट। आपको इस तरीके से इसका आंसर आपको लिखना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दिनांक भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, आपका कक्षा 9वीं लिख देना है और दिनांक लिख देना है। इसी तरीके से आपको स्टूडेंट अपना जो प्रचार महादेव को 3 दिन का अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र है आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगले प्रश्न में आपको एक अपठित गद्यांश दिया गया है। इन सभी के आंसर आपको 3 प्रश्न पूछे गए इस तरीके से, खेलों का महत्व वगैरह, तो इनके भी आंसर आपको मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे पहले प्रश्न का भी आपको उत्तर दे दिया मैंने, दूसरे वाले का भी दे दिया है, और आपका जो तीसरा वाला है अपठित गद्यांश का सारांश लिखिए, तो उसका भी आंसर आपको मैंने दे दिया है। आप इसका आंसर लिख लीजिए स्टूडेंट, देख सकते हैं आप। उसका रहता है आपका प्रश्न नंबर 28, निबंध लिखना है आपको स्टूडेंट, समाचार पत्रों का महत्व। तो स्टूडेंट इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो हिंदी विशिष्ट की बुक है उसमें ही है दिया है भाषा, आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि अगर मैं आपको बताता तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाता। उसके बाद आपका आता है प्रश्न नंबर 28 का बार रूपरेखा लिखना है विज्ञान के चमत्कार की। तो स्टूडेंट आपको इस तरीके से रूपरेखा लिख देना है, यहाँ पर प्रस्तावना विज्ञान वरदान के रूप में इस तरीके से आपको इसका आंसर लिख देना है। तो स्टूडेंट आपको मैंने सारे कुछ यहाँ पर आंसर बता दिए हैं प्रश्न नंबर 1 से लेकर 28 तक के। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं।